सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बुलडोजर एक्शन के लिए जबरदस्त फटकार लगाई है। न सिर्फ फटकार लगाई है, बल्कि एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है कि हम आपको अपने खर्चे पर पुनर्निर्माण कराने का आदेश देंगे। अब यही एक उपाय बच गया। क्या था मामला और क्यों ऐसी नौबत आती है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार को फटकार लगती है? क्यों ऐसी नौबत आती है कि सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस बनाकर ये कहना पड़ा? एक बार फिर से भाजपा सरकार के उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा मामला दायर किया गया है। जिस तरह से हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की खबरें सामने निकल कर आती थी कि मुस्लिम समुदाय के घरों के ऊपर जिस तरह से बुलडोजर चला दिए जाते थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक लीगल और बड़ा एक्शन लिया। दोस्तों, क्या एक्शन लिया गया है, वीडियो में आगे बढ़ूंगा उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जिनके भी घर तोड़े गए हैं, जिनके भी घर तोड़े जा रहे हैं या तोड़े जाएंगे, अब सरकार अपने निजी खर्चे पर उन घरों को बनवाएगी। यानी कि एक बड़ा तमाचा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोस्तों यूपी सरकार को लगा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अजित अंजुम जी, आप पहले उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बुलडोजर एक्शन के लिए जबरदस्त फटकार लगाई है। न सिर्फ फटकार लगाई है, बल्कि एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है कि हम आपको अपने खर्चे पर पुनर्निर्माण कराने का आदेश, दोबारा घर बनवाने का आदेश देते हैं। उपाय बच गया। क्या था मामला और क्यों ऐसी नौबत आती है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार को फटकार लगती है? क्यों ऐसी नौबत आती है कि सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस बनाकर यह कहना पड़ा कि अब इस तरह से बुलडोजर एक्शन के नाम पर, बुलडोजर जस्टिस के नाम पर आप इस तरह से मकानों को नहीं गिरा सकते, डेमोलिश नहीं कर सकते, तो कार्रवाई होगी, अधिकारियों की भी जिम्मेदारी होगी और आपको अपने खर्चे पर बनाना भी होगा। यह गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने पहले जारी किया था। लेकिन आज जिस मामले की सुनवाई हुई और अगली सुनवाई की तारीख 21 मार्च तय हुई, वो क्या है मामला और क्यों सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह कहना पड़ा, जरा सुनिए। और वैसे जानते हैं, आप सबको अंदाजा है, सबको पता है, हमारे दर्शकों को, कि बुलडोजर एक्शन के नाम पर जिन घरों, मकानों, दुकानों पर बुलडोजर चले हैं, उनमें से ज्यादातर घर, मकान, दुकान मुसलमानों के हैं, क्योंकि मुसलमान बीजेपी शासित राज्यों में टारगेट पर हैं। जैसे ही किसी मामले से उसका नाम जुड़ता है, बुलडोजर तुरंत पहुंचता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद शायद योगी सरकार को कुछ अक्ल आई, लेकिन आज जो हुआ, जो घर तोड़े हो बनाकर दो, यूपी के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम लतार, योगी के बुलडोजर एक्शन पर खबर समझिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। इस पर हम सबकी नजर होगी, क्योंकि अगली तारीख सुनवाई की इस मामले में 21 मार्च है। सुप्रीम कोर्ट में हो बुलडोजर से ढही प्रॉपर्टी यूपी सरकार के खर्च पर बनेगी। प्रयागराज में अतीक से जुड़ी संपत्ति मानकर गिरा दिए थे मकान, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकारा। दैनिक भास्कर के हवाले से खबर है। अतीक अहमद, जिसकी हत्या की गई, अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई की, दर्जनों मामले, मुकदमे, माफिया, हिस्ट्री शीटर, वो सब अतीक अहमद का इतिहास है। और अतीक अहमद की हत्या की गई 2023 में, लेकिन उससे पहले प्रयागराज में मकान गिराया गया, बुलडोजर एक्शन किया गया था, जिसके मामले में सुनवाई थी। क्या मामला, कौन लोग थे याचिकाकर्ता, वो भी जरा सुनिए गौर से। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2 जजों की पीठ में सुनवाई हुई, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। उन्होंने कहा, क्यों न ध्वस्त हुए निर्माणों का पुनर्निर्माण का आदेश दिया जाए, वह भी यूपी सरकार के खर्चे पर। इस तरह की कार्रवाई चौंकाने वाला और गलत संकेत देती है। यह टिप्पणी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय अशोका और न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह की पीठ ने किया। मतलब यह बहुत बड़ी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इसके रिकंस्ट्रक्शन का ऑर्डर हम दे सकते हैं और सरकार अपने खर्चे पर करे, और यह कार्रवाई चौंकाने वाली। अब यह मामला यह था कि 2021 में माफिया अतीक से जोड़कर अधिवक्ता प्रोफेसर, 2 महिलाओं समेत 5 लोगों के मकानों को बुलडोजर से ढहा दिया गया था। इस पर याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि उन्हें नोटिस मिलने के कुछ घंटे के भीतर बुलडोजर चला दिया। बताइए, कुछ घंटे के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे, वहां उन्हें रिलीफ नहीं मिला और उसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे। 2021 का मामला। क्या मामला वो बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के वक्त यूपी सरकार की आलोचना की, कहा अनुच्छेद 21 नाम की कोई चीज है,
अदालत अब राज्य को ध्वस्त संरचनाओं का पुनर्निर्माण करने का आदेश देगी। अब हम आपके खर्चे पर पुनर्निर्माण का आदेश देंगे, ऐसा करने का यही एकमात्र तरीका है, यह सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। मामला यह है कि जैसा कि इसमें नाम लिखा भी है कि अतीक से जोड़कर जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद फातमी समेत 2 महिलाओं के समेत 5 लोगों के मकानों को बुलडोजर से गिराया गया था। घटना जैसा कि इसमें मेंशन है 1 मार्च 2021 को विध्वंस का मतलब बुलडोज करने का, डिमोलिशन का नोटिस जारी किया गया। 6 मार्च 2021 को नोटिस तामील किया गया 5 दिन बाद, और 7 मार्च को 6 मार्च को नोटिस मिलता है, तामील किया जाता है, और 7 मार्च 2021 को यूपी शहरी नियोजन और विकास अधिनियम की धारा 27(2) के तहत चुनौती का अवसर दिए बिना, मतलब चैलेंज का मौका दिए बिना उस नोटिस को ध्वस्तीकरण कर दिया गया। उनकी मकान को बुलडोज किया गया, डेमोलिश कर दिया गया। वकील एक प्रोफेसर है जिनकी पूरी लाइब्रेरी तक को ध्वस्त कर दिया गया। उन्हें विरोध करने या प्रतिवाद करने या अपील करने का मौका नहीं दिया गया। और यही तरीका है सुप्रीम कोर्ट, माफ करिए यूपी सरकार का, बीजेपी सरकारों का। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख अब मुकर्रर की है, और इसमें याचिकाकर्ताओं की वकील की तरफ से कहा गया कि राज्य ने उनकी भूमि को गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद से गलत तरीके से जोड़ा, जिनकी हत्या 2023 में कर दी गई। अटॉर्नी जनरल जो सरकार की तरफ से थे, यूपी सरकार की तरफ से, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राज्य की कार्रवाई का बचाव किया और कहा याचिकाकर्ताओं के पास नोटिस का जवाब देने का पर्याप्त समय था। हालांकि उसके बाद जो जस्टिस थे, सुनवाई कर रहे थे जस्टिस ओका, उन्होंने एतराज जताया और नोटिस भेजने के तरीके पर भी सवाल जताया, और उसके बाद उन्होंने ये एक तरह से जो कोर्ट में कहा, और उसके बाद अगली तारीख और सुनवाई। और ही बार बार पिछले 5-7 सालों में जितनी जगह ऐसे बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर के चलाकर मकान दुकान गिराने के जितने मामले आए, हर जगह यही हुआ कि आपने अचानक किसी मामले में कोई मुस्लिम का नाम आया, कोई आरोपी हुआ, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा हुआ, आपने तुरंत उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन का फैसला किया और नोटिस देने की रस्म अदायगी की। 24 घंटे के भीतर किसी ने जाके नोटिस चस्पा किया, उसके मकान के किसी हिस्से को या पूरे मकान को अवैध निर्माण घोषित किया और उसको गिरा दिया। और हर बार यह सवाल उठा कि अगर वो अवैध निर्माण था तो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल से कैसे था, जब से अभी तक कैसे रहा वो अवैध निर्माण, ये भी सवाल बहुत बड़ा दोस्तों। देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार इस पे वीडियो के जरिए बता चुका हूं, कई बार 40 साल से 30 साल से कोई उसमें रह रहा था, किसी ने आलीशान इमारत बना ली और इमारत में पूरा परिवार कई सालों से रह रहा था, और अचानक उस पर चिपकाया कि अवैध निर्माण है और उसके बाद बुलडोज किया। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन किए बगैर, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले गाइडलाइंस जारी किया था। गाइडलाइंस क्या है उस पर भी। तो इस मामले की ये कहानी है। अब इसमें यह भी हुआ था कि ये लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे, जहां बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका लगाई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि ध्वस्तीकरण के पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सही नहीं है। बुलडोजर न्याय अब एक पीठ का, बुलडोजर न्याय पर एक पीठ का फैसला भी है, इसलिए पूरे मामले को देखा जाना चाहिए। चूंकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी कि कोई किसी भी इस तरह से घर, मकान, दुकान पर इस तरह से बुलडोजर नहीं चलेगा। तो ये तो आज हुआ है, अब अगली सुनवाई में क्या होगा। और ये जो बुलडोजर एक्शन की बात कर रहा हूं, जब ये लगातार ऐसी खबरें आ रही थी, कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, अलग अलग राज्यों में बुलडोजर भेजकर मकानों के गिराए जाने की घटनाएं हो रही थी, और खास तौर से ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोगों की, कई बार 80-90% से ज्यादा मुस्लिम। तो बहुत सारी याचिकाएं थी, यूपी में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। तो उन याचिकाओं की सुनवाई के बाद, लंबी सुनवाई के बाद, दलीलों और बहसों के बाद, जिसमें मुरादाबाद में, बरेली में, प्रयागराज में जो मकान और इमारतें ढहाई गई थी 2024 में, जून में, 22 जून को, 10 जून को, बहुत सारे मामले, उनके बाद उस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अफसर जज नहीं बन सकते, प्रॉपर्टी तोड़ने से पहले 15 दिन का नोटिस, वीडियोग्राफी जरूरी, अफसर दोषी होगा तो निर्माण कराएगा। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में कहा था। यानी कि अब इन लोगों को निर्माण कराना पड़ेगा अगर इसके 13 उलट किया गया होगा दोस्तों। का भी संभाल लीजिए, कुछ महीने पहले एफआईआर पर घर नहीं गिरा सकते, बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक, जारी की कड़ी हेडलाइन, और उस समय ये खबरें सब जगह छपी थी। अब हेडलाइन क्या है और क्यों सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा, और उसके बाद बुलडोजर
चलने की रफ्तार तो रुकी है, अदरवाइज हर दूसरे चौथे दिन या हर दूसरे चौथे हफ्ते देश के किसी न किसी हिस्से से, खास तौर से 7 ऐसे राज्य हैं जहां बुलडोजर चलने की खबरें आ रही थी। और कई बार लोग ललकारते थे सरकारों को, बीजेपी के नेता, कि हम बुलडोजर भेज रहे हैं, सब ऑन रिकॉर्ड होता था, जैसे कि उनके पास अदालत से ऊपर ही अधिकार है कि अदालत में मामला पहुंचा नहीं, पुलिस ने जांच पूरी की नहीं, चार्जशीट हुई नहीं, अदालत में ट्रायल शुरू हुआ नहीं, फैसला ऑन द स्पॉट की हुक्मरान ने तय किया, सूबे की सरकार ने तय किया कि हम इस मकान को ढहा देंगे, 24 घंटे के अंदर बुलडोजर ढहाने की घटनाएं हुई। उसी समय जब ये जस्टिस गवई की बेंच ने ये अहम फैसला दिया था बुलडोजर एक्शन पर, तब जस्टिस गवई ने बेंच ने 15 पॉइंट में गाइडलाइंस जारी की, लेकिन जो कहा था वो बहुत अहम है, तब भी मैंने वीडियो में बताया था। उन्होंने घर की अहमियत समझाई थी अपने जजमेंट में, और कुछ लाइनें उन्होंने जजमेंट के पहले पन्ने में कविता की कुछ लाइनें लिखी थी, और वो मैं दोहराना चाहूंगा। उस समय भी वीडियो में मैंने कहा था, शुरुआत उन्होंने 4 लाइनों से की थी जस्टिस गवई ने अपने फैसले में, कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है, इंसान के दिल की ये चाहत है कि घर का सपना कभी न छूटे, कभी ना छूटे। बिल्कुल सही बात। और हर इंसान का ये सपना होता है, ये बरसों का संघर्ष है, सम्मान की निशानी है। अब अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि उसके पास यही आखिरी रास्ता है। आप खुद जज नहीं बन सकते, आप किसी का आशियाना नहीं छीन सकते, आप इस तरह से किसी का मकान नहीं गिरा सकते। और दूसरी बात कि अगर कोई अपराधी है, दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से तकरीबन जो घर तोड़े गए उसमें 80% मुसलमानों के घर तोड़े गए हैं, यानी मुस्लिम समुदाय को सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है। और मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोगों ने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता इख्तियार किया, बहुत सारी जगहों पर जाकर जो है दरवाजा खटखटाया। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं दोस्तों यूपी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, बड़ा तमाचा लगा है। और सीधे तौर पर जिस तरह की तस्वीरें सामान्य सी हो रही हैं कि अब बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को बहुत कम मिलती है, क्योंकि ये पूरी तरह से इलीगल है दोस्तों। किसी एक के गलत काम करने से या अपराध करने से आप पूरे घर को सजा नहीं दे सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना घर आंगन हो, और ये जिंदगी भर का संघर्ष होता है एक इंसान का कि वो अपना घर, एक आशियाना छोटा सा बना पाए। आप उसको चंद मिनट के अंदर डेमोलिश कर दे, 24 घंटे के अंदर आप उसको नोटिस जारी करते हैं कि ये अवैध जो है निर्माण है और इसको डेमोलिश करना, और आप उसको डेमोलिश कर देते हैं। किसके आधार पर? क्या आप लोग कोर्ट से भी ऊपर हो गए, जज से भी ऊपर हो गए? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे मामले को आप लोग किस नजर से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।